अभी एक खातून आई चंद दिन पहले, मैं कहती डॉक्टर साहब कूलर कहाँ पड़ा है? मैं कहा वो सामने पड़ा कूलर। तो मुझे लगा कि उसने पानी पीना है, तो उसने क्या किया जनाब, एक कूलर की टूटी खोली और नीचे हाथ ऐसे उल्टा करके रख दिया, और देखते ही देखते विद इन चंद सेकंड बिलीव मी कि उसके पूरे बाजुओं के ऊपर जो है वो तप्पड़ बनना शुरू हो गई। तो अब ये स्पेसिफिक जो टाइप पानी, यानी पानी के साथ उसको अर्टिकेरिया है, चपाकी का सामना है, तप्पड़ बन रहे हैं जिस्म के ऊपर, तो वो कह रही है कि मैं जब भी कभी नहाती हूँ, मुँह धोती हूँ, इवन वुजू करने के लिए कितना मसला ही है, और पिछले 3 माह से उसके साथ ये इशू चल रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कैसा क्यों हो रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप का अर्टिकेरिया, ये पानी के साथ एग्रावेशन हो रही है, पानी के साथ एलर्जी हो रही है, आज तप्पड़ बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। तो ये डिपेंड करता है कि अर्टिकेरिया क्यों हो रहा है। अगर नमी की वजह से, पानी की वजह से या पसीने की वजह से अर्टिकेरिया है तो फिर हम कहेंगे वो कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। बट अगर देखें वो पेशेंट आया आपके पास, मैं साइकिल चलाता हूँ तो मुझे तप्पड़ पड़ना शुरू होते हैं, तो हम कहेंगे वाइब्रेशनल अर्टिकेरिया। बट अगर वो कहता है साइकिल चलाता हूँ और उसके बाद जब पसीना आता है फिर मुझे तप्पड़ बनते हैं, तो हम कहेंगे ये कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। इसी तरह कुछ लोग हैं वो कहते हैं जब कहीं मैं ठंडी जगह पे होता हूँ, ठंड में यानी कि तब मेरे जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि जब जैसे ही मैं सर्दी महसूस करता हूँ तो मुझे तप्पड़ बनने शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये कोल्ड अर्टिकेरिया। इसी तरह जो है अर्टिकेरिया की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिज्म बेसिकली ना। तो उसमें क्या होता है कि तप्पड़ तो ऐसा इस तरह से बन रहे हैं कि जैसे लाइनें लग रही हैं, या स्क्रैच आए थे बॉडी के ऊपर सुर्ख रंग के, तो लाइनें लगी होती हैं बाकायदा, और इसको इस स्पेसिफिक कंडीशन में हम उसको डेमोग्राफिक अर्टिकेरिया कह सकते हैं। जिस तरह कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया या किसी चीज़ की, किसी केमिकल की अब्जॉर्प्शन हुई है स्किन के जरिए और उसके बाद तप्पड़ बनने लग गए हैं। बाज़ औक़ात कोई भीड़ वगैरह काट जाता है, या कोई ऐसा स्टिंगिंग एनिमल उसने उसको काट दिया, डंग लगाया है, उसके साथ भी छपाकी होती है और जिस्म के ऊपर तप्पड़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जाएंगे, पहले हमें केस स्टेजिंग में ये पता होना चाहिए कि इसको किस टाइप का अर्टिकेरिया है। ज़ाहिर है उसकी अलामत आप जब पूरी लेंगे, पूरी अलामत ही आपको गाइड करेंगे कि हाँ ये एप्रोप्रिएट मेडिसिन हो सकती है अर्टिकेरिया की। सर इसकी मेडिसिन कौन सी हो सकती है? हाँ मेडिसिन तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब यही क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए मेडिसिन की पूरी एक लिस्ट है, और जैसे कि हम कहते हैं कि होम्योपैथिक में कभी भी एक प्रॉब्लम के लिए एक मेडिसिन नहीं है। हेयर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हर पेशेंट जो है वो एक डिफरेंट पिक्चर लेके आता है, और उस डिफरेंट पिक्चर की डिफरेंट सिम्टम्स हैं, और डिफरेंट सिम्टम्स के ऊपर उसकी अलामत के मुताबिक एक दवाई होती है। अगर लिस्ट बनाए हम तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है अर्टिकेरिया में। फिर एपिस मेलिफिका दूसरे नंबर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। टॉप ग्रेड मेडिसिन में मैं बात कर रहा हूँ, सारी मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, सही है। अभी हम चूँकि थोड़ा थोड़ा करके अब्जॉर्ब करेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी। फिर सल्फर, ये भी टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है। अर्टिकेरिया की बेहतरीन मेडिसिन में सल्फर, अब लो पोटेंसी में रखेंगे इन तमाम मेडिसिन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप ज़्यादा अलामत देखें, एक पेशेंट कह रहा है कि ठंडे पानी से जैसे मैं नहाता हूँ तो मुझे चपाकी हो जाती है, मुझे तप्पड़ बनते हैं, तो एक अलामत के ऊपर एस्टॉक्सिकम आप प्रिस्क्राइब करें, 30 में दे दें आप, 30 CH बहुत है, नहीं दे 30 CH मौजूद नहीं है, 200 CH में दे दें आप। इसको 3 टाइम ना चलाएं, रोज़ाना 1 टाइम दे दें, यानी सुबह के वक्त दे दें नहा 200 पोटेंसी में, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। कास्टिकम बहुत ही इफेक्टिव होती है, अगर खास तौर पर पर्पलिश कलर के निशान पड़ रहे हैं बॉडी के ऊपर तो कास्टिकम बहुत ही इफेक्टिव है। 30 में दे सकते हैं, 200 में दे सकते हैं। एक्यूट पेशेंट है तो 1 mm भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कि पेशेंट जो है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। सम टाइम एकोनाइट बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देती है। अर्टिकेरिया में एकोनाइट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खास तौर पे अगर पेशेंट कहे मुझे अभी अभी ये पहली दफ़ा हुआ है और अभी अभी अचानक से ही हो गया, मुझे पता भी नहीं चला ये कैसे हुआ, तो एकोनाइट उसकी बेहतरीन मेडिसिन। एकोनाइट में और आर्सेनिकम एल्बम में खास तौर पे बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, और प्यास भी दोनों में डिफरेंट है। जैसे एकोनाइट में अगर देखें तो पेशेंट में जो रश का खौफ है ना ये पाया जाता है, तो समझ लें कि पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा खुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी होती है इसमें। तो पेशेंट को कहें आप रशी जगहों पे घबराते हैं और वो पेशेंट कन्विंस हो जाता है, कहता है हाँ मैं जब कोई बहुत ज़्यादा रश वाली जगह होती है मैं बहुत कतराता हूँ उससे, तो एकोनाइट है। अगर कहें नहीं मुझे रशी प्लेसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता मुझे बेचैनी का आंसर पाया जाता है मेरी तबीयत में, जब मैं कभी अकेला होता हूँ, तनहा होता हूँ, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर पेशेंट कहें मुझे रात को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा तप्पड़ बनते हैं बॉडी के ऊपर, अब रात का जैसे ही उसने रात ऐड कर दिया
आप फौरी तौर पर सल्फर की तरफ चले जाए। सल्फर की इकलौती अलामत रात के वक्त एग्रावेशन है, सुबह के वक्त सुकून है। इसके कंपैरेटिव में अगर आप आर्सेनिक का एल्बम को देखें तो उसमें सारा दिन थोड़ी थोड़ी खारिश का, एलर्जी का आंसर पाया जाएगा, सारा दिन तप्पड़ बनेंगे, कोई टाइम फिक्स नहीं है आर्सेनिक का एल्बम में। लेकिन सल्फर की जब हम बात करते हैं तो रात को उसमें तप्पड़ बनने का एलिमेंट ज़्यादा है। तो डिफरेंट किस्म के अर्टिकेरिया डिफरेंट किस्म की मेडिसिन से ट्रीट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कि पेशेंट किस तरह की मेडिसिन जो है अलामात जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला कल आप आएँ, कल अर्टिकेरिया पे मज़ीद बहस करते हैं, ठीक है। हाँ, और जो कोई भी टॉपिक हो आप अचानक से आ जाते हैं और मुझे पता भी नहीं होता कि कौन सा टॉपिक पे आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं। ऐसे जैसे मेरा ये इम्तिहान शुरू है, तो ऐसा है कि आप पहले एक दिन मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, फ्री मैसेज हो जाता है यार, डायरेक्ट मैसेज करें मेरे नंबर पे कि कल सर ये टॉपिक डिस्कस करना है। मैं भी थोड़ा तैयारी से हूँ, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगा।